अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज हम बात करते हैं चिमेरा के बारे में। ठीक है, आप चिमेरा फ्री कैसे यूज़ कर रहे हैं और पेड टूल जब लेते हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें मेरे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे चिमेरा लिखोगे आप, CHIMERA टूल। ठीक है, इसको आप ओपन कर लोगे पहली वेबसाइट को। ठीक हो गया। सबसे पहले टूल तो मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, टूल को छोड़ो, टूल डाउनलोड हो गया यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम वेबसाइट पे ही यहाँ पे जाएंगे। अगर आपके पास आईडी है आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अगर आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे। ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप क्लिक कर लोगे, यहाँ पे लगाऊंगा मैं यूज़र नेम 123। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जीमेल लगा लूँगा मैं, उसके बाद फिर जीमेल लगा लूँगा मैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये फिल करना है 3, उसके बाद A6 U, फिर UWLA। अब मेरे को नहीं पता ये कैपिटल में था स्मॉल में था, ये मेरे को नहीं पता। ये पढ़ लेना ये क्या बता रहा है। ठीक है, ये पढ़ना ज़रूरी होता है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए इसने बता दिया बन गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। ये मेल डालो या यूज़र नेम डालो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालोगे वो तो हमने लगाया ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, जीमेल में जाना है। जीमेल आपके फ़ोन में भी हो सकती है, आपके पीसी में भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जीमेल में एक लिंक आया होगा, वहाँ से हम इसका यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पासवर्ड आ गया। इसका पासवर्ड रखा मैंने ये। उसके बाद फिर ये आता ना ब्लू कलर का, यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये इसका मतलब सही है, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक, अब यहाँ पे गोइड पे क्लिक करता हूँ, यूज़र नेम गूगल चाचा। ये लॉग आउट हो गया यहाँ से। अगर लॉग आउट करना चाहते हो, यहाँ पे आप लॉगिन करना चाहते, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं सेव रखना चाहता हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसमें आईडी कौन सी है, इसका पासवर्ड क्या है, सारी चीज़ें यहाँ से अंदर से निकलती है, जो मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अब क्या बताऊँ। यहाँ पे आप मॉडल का देख सकते हो, मॉडल का क्या सीन है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देख लो, बिल्कुल चिमेरा जैसे ओपन होता है वैसे ही ओपन हो जाएगा। अगर सबसे पहले आपको देखना है इसमें कौन सा मॉडल है, यहाँ पे ऑल पे है ना, ऑल ब्रांड्स ABCD जो भी है Z तक। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लो, ब्रांड पे क्लिक कर लो, उसके बाद मॉडल देख लो, हवाई कौन सा है, LG कौन सा है। जैसे हवाई पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, हवाई के कौन कौन से मॉडल है यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसने बता दिया कितने मॉडल है। 1444 मॉडल है इसमें आज की डेट में, क्योंकि कल को हो सकता है अपडेट आ जाए तो फिर और इसमें क्या नाम है मॉडल आ जाए, वो कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कम भी होते, कम भी हो जाते हैं। मतलब आप सोचोगे किसी टूल में, जैसे पिछले दिनों में अनलॉक टूल कर रहा था Y16 Y15S, वो बहुत सारे मॉडल करता था, आज की डेट में नहीं करता है। तो इसके लिए हमें अपडेट रहना पड़ता है, समझ गए। अब देखो क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए जो जो मॉडल है। ठीक, तो अभी यहाँ पे मैं बैक कर लूँगा, यहाँ पे बैक कर लूँगा मैं।
ठीक। उसके बाद आप सैमसंग देख रहे हो, ठीक है। सैमसंग देख रहे हो तो कौन सा फ़ोन है, जैसे मेरे पास मॉडल एक है S24 अल्ट्रा, ठीक है। मैंने इसको सर्च करा, ठीक। ये भी S24 अल्ट्रा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें मॉडल आते हैं ना थोड़े से, ठीक है, वो देखा करो, क्योंकि इस मॉडल से सर्च किया कर लो हमेशा। इस मॉडल से सीधा ही आपके पास S20 है, आप लगा लोगे ना। आप ये मॉडल देखा करो पहले, ठीक है। ये मॉडल से सर्च किया कर लो। देखो इस मॉडल में आप चेंज CSC कर सकते हो, इनेबल, ये सर्च कर लेना। इसके लिए मैंने फुल वीडियो बनाई दी है। ये CSC क्या होता है, चेंज क्यों करना है, किस लिए करना है, ठीक है। तो इनेबल ADB कर सकते हो। तो ये इनेबल ADB जब टेस्ट मोड पे हम काम करते हैं ना, ये दिमाग में रखा करो, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। पहले आराम से होता था, अब आज की डेट में 14 पे नहीं होता है MTP मोड पे ADB इनेबल। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी पैच सैमसंग वालों ने अपडेट करा, तो टेस्ट मोड से नहीं होता ADB इनेबल, ठीक। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे, कल को, परसों को, जब मर्ज़ी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ना आए, दूसरी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ही आया ना, यहाँ पे और 3 है, यहाँ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख सकती है, ठीक। चेंज CSC इन्फो ले सकते हो, इनेबल ADB कर सकते हो, जो है कि S24 अल्ट्रा में पॉसिबल आज की डेट में है ही नहीं, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, इन्फो ले सकते हो, नेटवर्क रिपेयर कर सकते हो, रिबूट, उसके बाद रिमूव FRP। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसने कुछ बता दिया वहाँ पे, ठीक है। बाइनरी 1 ही है अभी 24 अल्ट्रा में, तो कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखना होता है हमें कैसे कैसे कर लेंगे हम, ठीक है। FRP आप अगर ये कॉलकॉम डिवाइस है, EDL केबल से भी कर सकते हो, EDL पॉइंट से भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद रूट कर सकते हो, अनरूट कर सकते हो, अपडेट फर्मवेयर कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है फ्लैशिंग कर लो, MTP मोड से ही कर लेगा ये। अगर आपको फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको सेटिंग में जाने की, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, इंटरनेट होना चाहिए PC में, अपडेट फर्मवेयर पे क्लिक कर लो, जो लेटेस्ट फाइल होगी उसकी वही चढ़ा लेगा। आप समझ गए ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है, आप समझ गए। जैसे यहाँ पे मैं 23 अल्ट्रा लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जाओ, चेंज CSC इन्फो, इनेबल ADB, फैक्ट्री रीसेट, नेटवर्क रिपेयर, रिबूट, रिमूव FRP, रूट, यही है इसमें, इस मॉडल में, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं एक मॉडल आपको दिखाना चाहता हूँ जो ज़्यादातर मार्केट में है, ये ज़्यादातर है मॉडल मार्केट में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, चेंज से डेमो भी कर सकते हो उसको, रिमूव, ठीक है। फ़ोन ओपन होता है, ADB इनेबल कर लो, डेवलपर ऑप्शन में जाओ, USB डिबगिंग ऑन कर लो, उसके बाद डेमो रिमूव हो जाएगा। इन्फो ले सकते हो, इनेबल ADB। यहाँ पे इसको ख़त्म होने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इन्फो ले सकते हो, नॉक्स फाइल रिमूव कर सकते हो, पैच कर सकते हो, रीड कोड्स कर सकते हो। रीड कोड्स का मतलब आपको समझ गए ना, जैसे कंट्री कोड होता है, कोई कुछ होता है सामने दिखाता है, तो कंट्री लॉक, अगर कोई फ़ोन आए उसको सिम डालते हैं, वो सामने दिखाता है इसमें नेटवर्क लॉक है, तो उसके लिए है ये कोड दे देगा, बहुत सारे मॉडलों के लिए ये। तो चिमेरा जो ये छोटे मतलब टूल शूल है ना, EFT है, अनलॉक टूल, UMT, उनका मतलब जो टॉप 10 में है, ये नंबर 1 पे आता है चिमेरा, ठीक है। इसकी प्राइस भी जिस हिसाब से ये टूल है, उसकी प्राइस बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे रिबूट कर सकते हो MTP से, रिमूव। तो ये जो है, ये कौन सा करना होता है, इस पे मैंने कभी काम नहीं करा। अगर किसी भाई ने इस पे काम करा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लेना, बाकी भाइयों को भी पता चले और स्पेशल मेरे को, ठीक है। हाँ, अगर मैं अभी गूगल सर्च कर लूँ पता चल ही जाएगा, पर आपको पता है ना, वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं ऐसी वेबसाइटें खुल जाती है जो कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होते हैं, तो जो नहीं दिखा सकती, नहीं तो मैं आपको 1 सेकंड में सारी चीज़ें बता देता, ओके। तो रिमूव कर सकते हो, FMM रिमूव, FRP। ये देखो, अगर लास्ट मोड है, हार्ड रीसेट नहीं होता, डाउनलोडिंग पे नहीं आता, तो उसको आप कर सकते हो। कैसे कर लोगे, अगर टेस्ट पॉइंट वर्किंग है फ़ोन में, अगर कॉलकॉम है, EDL पे आना चाहिए,
ठीक है। अगर MTK है तो टेस्ट पॉइंट काम करना चाहिए, आप समझ गए। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। MTP पे भी काम करता है, टेस्ट पॉइंट पे भी। किसी किसी फ़ोन में टेस्ट पॉइंट ब्लॉक होता है, तो उसका एक ही क्या काम होता है, उसको हम ISP थ्रू से काम कर लेते हैं या ISP थ्रू से डाउनग्रेड करते हैं, ठीक। उसके बाद रिमूव ये कर सकते हो, हाँ, रिपेयर बूट कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन बिल्कुल कंप्लीट डेड बूट हो गया तो उसको आप टेस्ट पॉइंट से रिपेयर कर सकते हो। पर एक फंडा है, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना आप, अगर टेस्ट पॉइंट ब्लॉक होगा तो उसको आप ISP थ्रू से ही करना पड़ेगा, ठीक। रिपेयर में कर सकते हो ADB थ्रू, USB डिबगिंग सॉरी, USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। रिपेयर सीरियल कर सकते हो, सीरियल नंबर जो होता है, ओके। यहाँ पे देखो रिस्टोर, स्टोरेज बैकअप, रिस्टोर, यहाँ पे बैकअप इसका ले सकते हो। अनलॉक, बूट लोडर, रीलॉक भी कर सकते हो। अपडेट फॉरवेयर। अब यहाँ पे देख लेना, कोई सा भी टूल ले लो, XYZ, कोई भी टूल 100% मॉडलों पे काम नहीं करता। मतलब कि जो टूल उसमें सारे मॉडल नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप उसमें एक मॉडल है, आप सोचोगे ना उस मॉडल पे वो 100% काम करता है, वो भी नहीं करता। जैसे ये मॉडल मैंने सिलेक्ट करा, एक टाइम पे ये सारी चीज़ें कर लेता था, तो आजकल बहुत 90% फ़ोनों में जो अपडेटेड फ़ोन है उनमें टेस्ट पॉइंट काम करता ही नहीं है। जैसे ये लास्ट मोड आप कर लोगे, टेस्ट पॉइंट से ही करना है। रिमूव FRP करना है, वो भी टेस्ट पॉइंट से ही करोगे आप, ठीक। तो बाकी तो काम कर लोगे, MDM कर लोगे। अगर ये नॉक्स वाली फ़ाइल आप चेंज कर सकते हो तो उसके लिए भी टेस्ट पॉइंट है। ये MDM, ये भी टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो 90% फ़ोनों में आज की डेट में ब्लॉक हो चुका है। तो ये है कि इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ें मत बोला करो सारे फ़ोन कर लेंगे हम एक ही टूल में, बिल्कुल भी नहीं। और जो मॉडल इसमें है वो 100% वर्किंग है, बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर में चेंजिंग आती रहती है ना। जब अभी ये कोई इसमें नया कोई यहाँ पे आ जाता है फंक्शन, कोई नया आ जाता है, वो कर लेगा आज की डेट में। हो सकता है 10 दिन के बाद कंपनी उसको फिक्स कर ले, उस तरीके से ना हो। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, ज़रूरी नहीं है आप कहीं पे सीखने जाओ। अगर आप ये काम कर रहे हो, आप घर बैठे बैठे देख सकते हो। देखो कल की वीडियो में आप देखोगे 95 कमेंट्स थे, उनमें क्या था, वो बोल रहे थे ये टूल ऐसा है वैसा है। अच्छी बात है, लोगों को भी पता चलता है। पर एक ही भाई साहब ने मुझे बोला था मुझे चिमेरा के बारे में एक वीडियो चाहिए, उसको एक्टिवेट कैसे करती है, उसमें कैसे काम करते ये चीज़ें, ओके। तो मैंने सोचा यार इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया हुआ, अच्छा यहाँ पे बोला हुआ मेरे लिए ये, तो मैंने बोला ठीक है, अगर इनको मेरे लिए हेल्प थोड़ी सी हो जाए। अगर मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाऊँ ना, आपको यकीन कर लोगे यार, आप बोलोगे यार हम भी यूट्यूब पे काम करें, हम भी कुछ ना कुछ जो हमें पता है वो लोगों को बता दें। बहुत सारी दुआएं मिलती है, हाँ बहुत सारी गालियाँ भी सुननी पड़ती है, ये मेरे को पता है। अब 100 बंदे होंगे, 100 बंदों में से जाहिर सी बात है 20 बंदे ऐसे होंगे जिनको अच्छी नहीं लगेगी हमारी क्वालिटी, हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, या हमारा थोपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, सही है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया। अब जो भी है आप क्या कर लोगे, यहाँ पे ब्रांड पे सिलेक्ट करके देख लोगे। जैसे वीवो है वैसे ही मोटरोला है, ये है ये है, ठीक है। सैमसंग फ़ोन डाउनलोडिंग मोड भी कनेक्ट होता है, MTP पे भी काम होता है, और टेस्ट पॉइंट से भी वैसे ही ये भी है। फास्टबोर्ड पे भी काम करेगा और टेस्ट पॉइंट से भी काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये है फ़ोन, ये भी उसी तरह है, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। हर तरह के CPU। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे जाऊँगा मैं, वीवो, टेक्नो, आगे जाऊँगा HTC है, ब्लैकबेरी है, नोकिया है, इन्फिनिक्स, ओप्पो, लिनोवो, रियलमी, ब्लू, नोकिया, ब्लैक पता नहीं कौन सा बुलाया ये। तो ये 2 मॉडल तो मैंने देखे नहीं है, ये भी नहीं देखा है, बाकी सारे देखे, ठीक है। इतने सारे हैं इसमें, ठीक हो गया। अब तो हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे ID भी बना दी। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। आपकी कहाँ पे बात चल रही थी, ये फ्री कहाँ पे काम करता है, तो मैं अभी बता दूंगा ना आपको। तो
अभी इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे याद रखें मैंने एंटीवायरस को ओपन करके रखा। आपको पता चलना चाहिए इस टूल के लिए एंटीवायरस ऑफ़ करना पड़ता है या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे नेक्स्ट। फुल इंस्टॉल करना है या अपनी मर्ज़ी से, मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ, या अगर फुल करना चाहते हो फुल भी कर सकते हो आप। इसमें ऑल यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, आप समझिए। देखो यूएसबी ड्राइवर यहाँ पे देख लो कितने सारे हैं, कितने सारे हैं ना। तो मेरे पास है ऑलरेडी यूएसबी ड्राइवर, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। आप फुल कर लेना अगर आपके पास यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। वैसे यूएसबी ड्राइवर जो बोल रहा था एक भाई, उसकी वीडियो ले आओ, तो ये टूल इंस्टॉल कर लो फुल, आपको यूएसबी ड्राइवर सारे आ जाएंगे। ओके हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे आ गया, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ओके हो गया ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप यूज़र नेम से इसको ओपन कर लोगे या जीमेल से ओपन कर लोगे, हाँ वो मैं आगे जाके बता दूंगा। यहाँ पे याद रखोगे आप। ठीक है, मैं सबसे पहले इसमें जीमेल डालूँगा। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे। अब मैं डालूँगा इसमें पासवर्ड। यहाँ पे आपको पता चलेगा ये इसी में लॉगिन रहेगा, इसलिए इस पर क्लिक किया, लॉगिन। ठीक हो गया। अब ये किससे लॉगिन हुआ? जीमेल से। पर आपको अगर किसी से एक्टिवेशन लेनी होगी, चाहे खाली सैमसंग का ले लो या फुल पैक ले लो। अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा खाली सैमसंग का 6900 का 1 साल के लिए। अगर आप इसको क्या कहते हैं फुल पैकेज लेना चाहते हो जिसमें सारे ब्रांड है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ मैं। यहाँ पे ये सारे ब्रांड इसमें हैं, यहाँ पे देखो ये है फुल प्रो वाला, उसमें सारे होंगे, वो मिल जाएगा 11,900 रुपीज़ का इंडियन प्राइस। अगर खाली सैमसंग लेना चाहते हो तो आपको पता ही है, फिर सैमसंग में थोड़े से मॉडल अदर भी होते हैं। ठीक है, तो वो 6900 1 ईयर का मिल जाता है, पर काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आपको ये करना है तो आपको क्या करना है, अगर किसी से एक्टिवेशन लेनी है तो आपको खाली यूज़र नेम कॉपी करके देना है। ये यूज़र नेम, ये यहाँ पे जीमेल से एक्टिवेट नहीं होगा, ये यूज़र नेम पर याद से कभी गलत नहीं करना। अगर गलत करोगे हो सकता है वो यूज़र नेम किसी का होगा। तो आपको मैं एक मज़े वाली बात बता दूं, एक बंदा है वो मेरे से ऑक्टोपस के क्रेडिट लेना चाहता था। ठीक है, उसने जब क्रेडिट लेने थे ना, उसने लेने थे 100 क्रेडिट। ठीक, 100 क्रेडिट लेने थे तो यूज़र नेम उसने कुछ और रखा था, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या गलती कर बैठा, टेलीग्राम से बोर्ड से मैं कर रहा हूँ ना, तो मैंने क्रेडिट तो डाल दिए, यूज़र नेम मुझे डालना था वहाँ पे जीमेल, यूज़र नेम डालना था, यूज़र नेम की जगह मैंने 100 डाल दिया, वो सक्सेस हो गई। फिर जब मुझे बाद में पता चला एक बंदे ने यूज़र नेम 100 रखा था, तो कितना शाना है, दिमाग कितना है, उसको कितने आते होंगे। ये गलती तो होती रहती है, छोटी मोटी गलती है, पर उसको फ्री फंड में कितने सारे आते होंगे, खुद हिसाब लगा लो। ऐसे इंसान है। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने इसलिए बता दिया, ये यूज़र नेम जो है ये आप अच्छे से देख के उसके बाद एक्टिवेट करवाया करो। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, सारा कुछ हो गया। अभी आप बोल रहे थे फ्री कैसे है। फ्री खाली अगर आपका फ़ोन ब्रूम मोड पे फंस गया, आप कनेक्ट कर लोगे, यहाँ पे एग्ज़िट कर लोगे, रिबूट कर लोगे, वो फिक्स हो जाएगा। 99% फ़ोन मैंने इसी से किए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट होता है सैमसंग का या टेस्ट पॉइंट से MTK वाला, वो भी आप इससे फ्री कर सकते हैं, चाहे FRP करनी होगी चाहे कुछ MTK वाला, तो वो फ्री कर सकती हो। अब बाकी वाला जो काम है वो सारा आपको पेड लेना पड़ेगा। अभी तो आप चला लोगे इसको फ्री, जो काम लेना चाहते हो वो ले लो, पर पेड वाली सर्विस इसकी 99% है, 1% फ्री देता है। वो कहाँ पे, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ। अब इसने सामने इन्फो दे दी है किस किस चीज़ पे काम करता है। USB डिबग में भी काम करता है, कॉलकॉम पोर्ट पे काम करता है, ब्रूम मोड पे काम करता है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट, इसमें सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और ये जो भी है यहाँ पे आपके सामने दिखेगा, और यहाँ पे भी जा सकते हो आप। यहाँ पे जाके आपको ब्रांड से, अभी मैंने एक्टिवेशन ली नहीं,
ठीक है। अगर आप खाली सैमसंग का ले रहे हो, सैमसंग में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, पर इसमें थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जो प्रो वाला है उसमें भी मिल जाएंगी ये वाली, पर उसमें सारे मॉडल वर्किंग होंगे। पर मैं हमेशा आपको 100% क्यों नहीं बोलता हूँ, आपको जाहिर सी बात है, अगर आप ये काम करते हैं आपको पता होगा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपने, ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस मॉडल पे जो आपने A25 सिलेक्ट करा, इस पे कितना कुछ कर सकते हैं आप, ये देख लो आप। ये जो है इससे हम केजी को हटा सकते हैं, डेमो कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अच्छा टूल है। तो अगर कहीं पे आपको सस्ता मिलता है तो उनसे ले लीजिए, अगर नहीं मिलता, मेरे से आपको इंडियन प्राइस में बता रहा हूँ, ओनली सैमसंग डिवाइस आपको 6900 मिल जाएगा 1 ईयर का, ओके। अगर प्रो वर्जन चाहिए, प्रो, फिर आपको मिल जाएगा 11900, ठीक है। ये इंडियन प्राइस है, इंडियन प्राइस। अगर बाहर वाला कोई है जो USDT में लेना चाहता है तो उनके लिए मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। जैसे ये है सैमसंग का 1 ईयर का, ये मिल जाएगा उनको 80 USDT, ठीक हो गया। और ये जो प्रो वर्जन है ये मिल जाएगा 135 USDT, 1 ईयर दोनों है, ठीक। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर अगर आपको चाहिए, अगर आपको लेना है, +919797508786, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, ओके। अब ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि एक ही भाई साहब ने मुझे बोला था, उन्होंने बोला था इसके लिए चाहिए। अब ये जब किसी में आप लॉगिन करते हो, आप सोचोगे क्या पता मैंने पासवर्ड सेव रखा है, तो यहाँ पे कोने में आप जाओगे, यहाँ से लॉग आउट हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर लॉगिन करना होगा लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसको, देखो अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ इसका, यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड हम रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे यूज़र नेम या ईमेल देनी है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने क्या रखा था यूज़र नेम, ये यहाँ पे मेल देनी है, जो मैंने मेल रखी है, यहाँ पे इसको फिल करना है, कैपिटल में AASJEA2E, रीसेट मारना है यहाँ पे देखो इसने क्या गलत बोला है, ये चीज़ गलत बोला है, JARUCY कैपिटल N कैपिटल T, यहाँ पे गलत हो जाता है हमारा काम। यहाँ से आप कर सकते हो, जैसे मैंने कहाँ पे किया था, क्या नाम था उसका, यूज़र नेम ये है गूगल चाचा 123, ठीक है। यहाँ से आपने अगर किसी से लेना है, एक्टिवेट करवाना है, तो लॉगिन करके आप गूगल से सर्च कर लोगे, ये इसमें लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे देखोगे आपने प्रो वर्जन बाई करा है या ओनली सैमसंग, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको पता चल जाता है आपने कौन सा वाला लिया है, सैमसंग लिया है, प्रो वर्जन लिया है क्या, यहाँ पे दिखेगा, ये बाई का ऑप्शन हट जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। यहाँ से भी चेक किया कर लो, कभी कभी कोई भाई लेता है प्रो वर्जन, उसको खाली सैमसंग दे देते हैं, बहुत सारे केस मेरे पास आए, तो ये आप खुद चेक किया कर लें, ठीक है। मेरे से भी एक बार गलती होगी, ऑक्टोपस का एक बंदा 1 साल का ले रहा था, तो गलती से मैंने 3 एक्टिवेट उसी टाइम करे थे, जिसको 1 साल का चाहिए था उसको 3 महीने का दे दिया, जिसको 3 महीने का चाहिए था उसको मैंने 1 साल का दे दिया। बाद में
अभी उनका फ़िक्स कर लिया मैंने। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये था चिमेरा का के लिए वीडियो, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करूँगा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हो सके तो शेयर भी कर सकते हो अगर भाई लोग हो तो। किसी की हेल्प करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब आपको पता चला ये लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉगिन का कैसे होता है, और उसके बाद मॉडल नंबर कैसे कर लोगे। फ्री वर्जन आप फ्री इसको ओपन कर लोगे, उसके बाद आप इसमें क्या क्या फ्री कर सकते हो। इसके लिए वैसे वीडियो बना चुका हूँ मैं 1 साल पहले, तो बढ़िया काम करता था फ्री वर्जन पे ना, सैमसंग MTK पे। आजकल टेस्ट पॉइंट भी ब्लॉक हो गया, वॉल्यूम डाउन से भी कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। तो चलो, जैसे एक 1031 एक है ना MTK, वो टेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट होता है, वो काम कर लेगा। A10s वो काम करता है, बहुत सारे मॉडल काम करते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और कहीं पे फॉल्ट है तो मेरे को बता सकते हो, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। ये इनबॉक्स में एक मैसेज आ जाती है, तो वो देखना होता तो वो देखा करो आप आराम से, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा एक्सपायर कब होगा, कितने तक लिया आपने, ठीक। तो यहाँ पे कितने सारे ब्रांड है, कितने सारे मॉडल है इसमें, वो देख सकते हो आप, ठीक। तो उसके बाद KG वाला सिस्टम नया आ गया। यहाँ पे सीरियल नंबर डालो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, QR कोड ADP इनेबल कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये नया आया पिछले दिनों में। तो उसके बाद एक और आया था इसमें, वो मैं आपको बताना था, ब्लैक लिस्टेड जो था, IMEI ब्लैक, इसमें अलग से 5 ये लगती है, ठीक है। अलग से IMEI डाल के उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, क्लिक IMEI, यहाँ पे क्लिक कर लो जो भी है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो। उसके बाद अलग से शायद कुछ पेमेंट लगेगी, जो मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, किसी भाई ने किया होगा वो भी बता सकता है, ठीक है। इसमें ये वाले 2 जो है बहुत ज़बरदस्त लगे मुझे, जो पिछले अपडेट में। वैसे बहुत ज़बरदस्त टूल है, लेना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो भाई साहब ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था, मैंने बना ली। वो भाई साहब तो लाइक करेगा, पता नहीं आप करोगे या नहीं करोगे। चलो जी, ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।